अस्सलाम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम बना रहे हैं दाल चावल। बहुत ही इजी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई किएगा और इसको बनाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, एज योर विश। तो देखें दे मैंने ये मसूर की दाल भिगो दी थी, तकरीबन 30 मिनट भिगोइए। मसाले में हल्दी है, नमक है, पिसा धनिया है, भुना ज़ीरा है और पिसी लाल मिर्चें, ये सब कुछ हाफ टी स्पून है, ठीक है। और अनियन जो है वो ऑमलेट कट मैंने काट ली है, एक मीडियम साइज़ की। लहसुन होगा 1 टेबल स्पून के करीब चॉप हुआ हुआ, और टमाटर एक मीडियम साइज़ का, ठीक है। अब हम अपनी भीगी हुई दाल जो है अपने एक पॉट में डाल लेंगे, और इसका जो पानी था वो मैंने ड्रेन आउट कर दिया है, क्योंकि उससे एसिडिटी हो जाती है। अगर आपको नहीं फेंकना तो आप ना फेंकें, ठीक है जी। और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जो है अनियन जो है अपनी ऐड करेंगे, और उसमें ही हम अपना 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। और फिर हम इसके अंदर अपने टमाटोज ऐड कर लेंगे अपने, और अपने स्पाइसेस जितने भी थे हम वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके जो है वो चढ़ा देना है हल्की आंच में। पहले एक बॉईल दे लेंगे एंड ठीक है जी। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं फ्लेम ऑन कर लूँगी अपना, और हम इसको ढक के छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। और जब मैंने 30 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दिया था, दैन खोल के देखा तो ये जो है अच्छी खासी जो है वो बॉईल हो चुकी थी। तो इस तरह से मैं इसको जो है स्पून से मैश कर रही हूँ, और फिर मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। और फिर हम इसको भूनेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कितनी थिकनेस है। अगर आपको ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसके अंदर आधा कप के करीब और पानी डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी और दाल अभी सही से गली नहीं है हमारी। तो मैंने इसको भी और कुक करना है इस पॉइंट पे। अभी मैं देख रही हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर पानी इसलिए डाला था क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी, मुझे उतनी थिक नहीं चाहिए थी। अब देखिए मुझे इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए, और मैं इसको जो है तेज़ आंच में मैंने इसको अच्छे खासा जो है कुक किया, विदाउट इसको लिड लगाए। अब देखिए मुझे इतनी थिकनेस चाहिए थी। हमारी दाल जो है पक के तैयार है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने अपना ऑयल डाल लिया। मैंने सरसों का ऑयल लिया, अगर आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे अपनी अनियंस। इसको मैं 1 से 2 मिनट सौते करूँगी, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, ठीक है जी। इसके बाद हमारा ये तड़का है जिसके अंदर नॉर्मल मसाले हैं, ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, रेड चिलीज़ है गोल वाली, और हमारा इसके अंदर कड़ी पत्ता है। अब देखें मैं इसके अंदर अपनी रेड चिलीज़ ऐड कर लूँगी, और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 1 मिनट के करीब ज़ीरा ऐड करूँगी, कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। और अब देखिए हमारा तड़का जो है बन गया है। मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था। इसके अंदर मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून मैंने ऐड किया। वो मैंने इसलिए ऐड किया बिकॉज ऑफ कलर, दाल में अच्छा सा कलर आ जाता है। अब देखिए हमारी दाल जो है तकरीबन अच्छी से बन के तैयार है। हम अपने राइस बॉईल कर लेते हैं। अब देखिए मैंने इसमें नमक डाला और उसको बॉईल कर लिया। अब हमारी दाल चावल जो है रेडी है, इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं, और ये गर्मियों की तो आपको पता है हर घर की फेवरेट डिश होती है। आप इसके सामने किसी भी डिश को कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने सैलेड बना लिया था, और हरी मिर्चें फ्राई कर ली थी। आप चाहें तो उसको अचार के साथ खा सकते हैं। आप किस तरह भी आप अपने ओन बॉस हैं, जैसे चाहें खाएं। बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।